गुमनाम दुनिया के बादशाह बेली के हाथों केके के भाई को मौत की सजा। पता नहीं वो कौन है, नया नया पैदा हुआ है हम सबको सरदर्द देने के लिए। आप में से किसी ने उसे नहीं देखा है? वो क्या कोई सुभाष चंद्र बोस है या कोई बहुत बड़ा आदमी है? अरे वो किसी गटर का एक कीड़ा है। हाँ, एक कीड़े ने आप सबका दिमाग खराब करके रखा है। मतलब वो कितना बड़ा शातिर खिलाड़ी होगा, है ना? ऐसों को तो शूट करके फेंक देना चाहिए। मेरे हाथ में अगर आपके जैसा कानून होता तो उसे देखते ही शूट कर देती। मुझे एक IAS बन जाने दीजिए, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। एनीवेज, अपना मूड मत ऑफ कीजिए, चलिए खाना खाते हैं। भैया, क्या हुआ? इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? कीड़े मकोड़े इसी वक्त बाहर निकलते हैं स्नेहा, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। सागर, आई एम ऑन द वे। भैया, टाइम क्या हुआ? 1 बज रहा है। इस वक्त कौन हो सकता है? अरे तुम लोग क्यों जाग गए? इतने मस्त गाने के बीच में कोई घंटी बजा के डिस्टर्ब कर रहा है। चुप रहो, देखो कौन है। हाँ, बेली, हाँ? डिपार्टमेंट ने जिसे नहीं देखा वही गुमनाम नोटोरियस क्रिमिनल किलर। शाबाश, डायरेक्ट हमारे घर आकर हमें पहचान कर। प्रदीप जी, आप हमारी इतनी तारीफ कर रहे हैं, ये सुनकर बड़ा ताज्जुब हो रहा है। बदबू से, सिर्फ बदबू से ही पहचान जाता हूं कि क्रिमिनल कौन है। लास्ट चांस दे रहा हूं, वो भी अपनी तरफ से। अपने सारे गुनाहों को कबूल करके सरेंडर। मैं तुम्हारी जेल की सूखी रोटी खाकर बड़ा नहीं हुआ हूं। चांदी की थाली में खाकर बड़ा हुआ ये बेली। देखिए सर, जब मुझे लगेगा मैंने कोई गलती की है तब आप ही की बंदूक अपनी कनपट्टी पे लगाऊंगा। आपको उसे चलाने का मौका भी नहीं दूंगा। सबूत के साथ फाइल तैयार करके वारंट के साथ आइए, खुद हाजिर हो जाऊंगा। सबूत ढूंढ निकालूंगा, नहीं मिला तो पैदा करूंगा, उसके बाद तुझे। इंस्पेक्टर, हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं जहां हिंदी ना बोली जाती हो, संस्कृति और सभ्यता का खून ना होता हो, गरीबी में पलने वालों की कमी नहीं है, बिना रिश्वत लिए काम करने वाला कोई अधिकारी नहीं, बिना गलती का कोई इंसान नहीं, जिसमें मैं भी शामिल हूं। लेकिन मेरी गलतियों का कोई गवाह नहीं है, तो क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? मैं खुला चैलेंज करता हूं, इतने बड़े शहर में एक आदमी भी अगर कह दे कि वो मेरे खिलाफ गवाही देने को तैयार है तो मैं मान लूंगा। 6 घाट, 7 घाट, छोटा घाट, बड़े से बड़ा घाट, 77 घाटों में जो तेरा नाम लेकर जीते हैं, जो मेरे पिता से सौगात में मिला है, उस पिता को युगों युगों तक प्रणाम। युगों युगों तक प्रणाम। नमस्ते मिनिस्टर साहब। कौन है? इस बार का टेंडर MP को ही मिलना चाहिए। तुम बोल कौन रहे हो? बेली। समझ गए ना? समझ गया। भूलना मत, हाँ? गलती से भी नहीं। थैंक यू। ओह, नमस्ते सर। नमस्ते, ये लीजिए। आपके एहसानों को हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। आप जैसे फरिश्ते हैं तभी यह अनाथ आश्रम चल रहा है। नहीं नहीं, मैं उतना बड़ा इंसान नहीं, मुझसे भी बड़े बड़े दयावान इस शहर में। तो मैं चलता हूं। ठीक है। अच्छा, अब इसे रिपीट करो। तुम लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है? मैं भी आती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, अभी जो यहाँ आए थे वो? हाँ, वो विश्वराज जी हैं। डोनेशन के तौर पर 3 लाख रुपए देकर गए। वो बहुत भले इंसान हैं, बहुत ही दयालु। थैंक यू मैम।
यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? अरे वो चिल्लर डब्बे वाली फॉलो करती हुई आ रही है, जाओ उसके साथ बात करके आ। तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? मैंने पहले ही कहा था ये प्यार व्यार लफड़े वाला केस है, चुपचाप जाके बात करके आ जा। और हाँ, काम तमाम करके अबे। अरे मतलब बातचीत यार। लो भाई, वो आ भी गई। हाय। क्या हुआ? अरे तुम इस तरह से नाराज क्यों हो रहे हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या क्या बात करनी है, बताइए। वो बात मैं इन लोगों के सामने नहीं कर सकती। मैंने पहले ही कहा था ना, ये प्यार का मामला है। कहीं दूर ले जाकर बात करो इससे। हमारे सामने बात करने से शर्म आ रही होगी इसे। एक काम कर, तू जा इसके साथ। चलो ना। क्या कर रही है? अरे सुनो। रुक जाओ। तुम भी ना। ये सवाल तुम स्माइल देकर भी पूछ सकते हो ना, कितना अच्छा रहेगा। हे, बास का मतलब क्या है? अरे तेरी तो इतनी सी बात के लिए तुम मुझे यहाँ ले आई? रिलैक्स रिलैक्स। कैसे रिलैक्स हो जाऊं? क्या है, मैं बात कर रही हूँ और तुम नाराज हो रहे हो? हाँ हेलो, तुमसे मिलने के लिए मैं आधा लीटर पेट्रोल खर्च करके आई हूँ, समझे? किस गधे ने आने के लिए कहा था? मुझे एक बात बताओ। तुम्हारी कंपनी का नाम तो गूगल में भी नहीं है। इन 4 दोस्तों के साथ बैठकर हंसने के सिवाय बताओ तुम और क्या करते हो? हाँ, तुम थोड़ा ज्यादा ही कर रही हो। प्यार करने वालों के चेहरे पर कभी प्यार भरी मुस्कान देखी है? तुम्हें पता भी है वो फीलिंग कैसी होती है? एक बार मेरी मुस्कान के साथ अपनी हंसी जोड़ दो। हाँ, लाल बाग की सारी कलियां फूल बनकर खिल जाएंगी। हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ, कुछ भेजे में नहीं घुसा? कुछ समझ नहीं आया? सीनियर बनकर सीरियसली कह रही हूँ मैं तुमसे। होल्ड होल्ड होल्ड। अरे ये क्या बात है यार, ये लड़की मुझे फॉलो करती हुई आकर लड़कों की तरह बोल्ड होकर बात कर रही है मुझसे, ये सोच रहे हो? ऐसा सोचोगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ? जो मेरे दिल में है उसे फेस टू फेस कहना मेरी आदत है। मुझे तुम्हारा कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा और मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। I really love you. हेलो हेलो, वाह, पहली मुलाकात के दूसरे ही दिन मुझे आई लव यू कह रही हो। मानना पड़ेगा तुम्हें। मैं भी सिंसियर और सीरियस होकर कहता हूँ, ये मेरा स्टाइल नहीं है। तुमने अभी कहा हम दोनों की हंसी से लालबाग की सारी कलियां फूल बनकर खिल जाएंगी। ये तुम्हारे बचकाने भेजे की उपज है। तुम एक काम करो, अपने माँ बाप से कहो कि तुम्हारी शादी करवा दे, अपने आप ठीक हो जाओगी। हे, पता है पेड़ पौधे भी प्यार के गीत गुनगुनाते हैं, तो फिर बाहर का खिल जाना गलत नहीं है। बाहरों में जितनी सच्चाई है उतनी ही सच्चाई मेरे प्यार में भी है। देखो, खिले हैं फूल, जो इन बहारों में तुम्हारा प्यार भी कितना सच्चा है ये मैं नहीं जानती। ये प्रीति, प्यार, सच, झूठ, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, तुम एक काम करो, किसी शायर को पकड़ लो, तुम्हारे शेर और कविताओं को एक बढ़िया रूप दे देगा वो। अब सूरज डूबने वाला है, तुम अपने घर जाओ। घर में नहीं जाऊंगी, तुम्हारे दिल में जाऊंगी। उस दिन तो वो उसके प्यार को ठुकरा कर खरी खोटी सुनाकर चला आया, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में भी प्यार का अंकुर फूट कर पलता गया। दिन रात वो उसके पीछे पागलों जैसी पड़ गई। हमने भी उससे पूछा, तुम मुझसे क्यों इतना प्यार करती हो? उसने जवाब दिया, उसकी अच्छाई मुझे भा गई। वशु, मैं तुमसे दिलो जान से प्यार करती हूँ। अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगे तो मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हें एक दिन का वक्त देती हूँ। मेरी जिंदगी का फैसला तुम्हारे हाथ में है। बिल्ली, बुरा मत मानना, एक बात बोलता हूँ, वो लड़की तुझे हद से ज्यादा प्यार करती है। तू भी उससे प्यार कर ले, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम दूसरों को चाहें उसकी जगह जो हमें चाहते हैं, उन्हें ही हम जी जान से चाहें तो उसमें गलत क्या है? तेरा हाथ थाम कर तेरे साथ जिंदगी गुजारने वाली लड़की से शादी करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। कब तक हम सब अकेले रहेंगे? आखिर हमको भी तो अपना घर बसाना है। देख, लड़की बहुत ही अच्छी है, उससे शादी कर लेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जरा सोच कर देख ले बेली। उस दिन की बात उसे कहीं ना कहीं तो सही लगी। उसके बाद उन दोनों में इतना प्यार हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं पा रहे थे। क्या बात है, आज त्रिमूर्ति के दर्शन कैसे हो रहे हैं? सच्चाई जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। खोल के बताओगे? आज तारीख क्या है ये पता है? दिसंबर 31 है। हाँ, कल से नया साल शुरू। दिसंबर 31 के बाद नया साल तो आता ही है। 2 तारीख को अनाउंस होने वाले बड़े बड़े टेंडर हमें ही मिलने चाहिए। देखो यार, पहले वो सब एमपी के हाथों में रहता था, अब वो नहीं है।
इन केस उनके लोग अगर आ गए तो ऐसा वो कौन आने वाला है? बेली। बेली बेली बेली, कौन है वो चूहे की औलाद? अगर वो चूहा मेरे हाथ लग गया ना तो क्या करोगे? वो यहाँ आया था क्या? फोन किया था। उसका फोन आते ही आप उससे डर गए क्या? या फिर इस बार भी सारे टेंडर एमपी के लोगों को ही मिलने चाहिए, ऐसी धमकी दी क्या? देखो जनाब, तुम लोग राजनेता हो, देश को चलाते हो, लेकिन हम लोग देश को चलाने वालों को चलाते हैं। तुम्हें पता है तुम लोग हमारी वजह से इलेक्शन जीतते हो। ठीक है, तो फिर अब मुझे क्या करना है? टेंडर मुझे और केके को ही मिलने चाहिए। क्या? फिर मेरा क्या? काम संभालो। देखो यार, तुम दोनों मुझे जितने प्यारे हो उतना ही प्यारा जॉनी भी है। तीनों बैठकर सोचो, तीनों मिलकर कोई एक सही फैसला ले लो। और हाँ, तुम लोगों के जैसा बेली भी है। देखो यार, हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? वो टेंडर तुम और जॉनी ले लो, उसके बदले में बेली को खत्म करने में साथ दो। ठीक है। हम में से बेली को देखा किसने है? मेरे एक लड़के ने बाइक पर उसे जाते हुए देखा है। हाँ भाई, ये देखो, ये निशान उसी ने दिए हैं। तुम लोगों के साथ मेरे लड़के भी रहेंगे। लेकिन वो रहता कहाँ है, ये किसे पता है? उस एमपी के घर में। वो कोई मुर्गी का बच्चा है क्या? दुनिया में जितने भी गुंडे हैं औरत के चक्कर में ही मरते हैं, औरत के चक्कर में ही अंदर होते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। इसीलिए वो भी किसी लड़की को पटाकर किसी नई जगह ले जाते हुए डिस्को पब या किसी पार्क में हमारे लोगों को जरूर मिलेगा। किसी तरह उसे मारने के लिए हम पूरा शहर छान मारे तो वो हमसे बच नहीं पाएगा। ठीक है, देखते हैं। सुनो, जल्द से जल्द ढूंढना शुरू करो, ठीक है? क्या बात है बेली, अपने प्यार से मिलने जा रहा है? और हम लोग? कोई पूजा करने जा रहा हो, उसके बीच में कोई अड़ंगा डालता है क्या? अरे थोड़े बहुत भगवान को हम भी खुश कर लेंगे ना। ठीक है, लेकिन कोई फालतू बात नहीं करेगा। बेली, तू पहले हमें प्यार के चक्कर से दूर रखता था, लेकिन आज हमें अपने आप से ही दूर कर रहा है यार। रोमांस यार। ठीक है, हमें भी कोई ना कोई मुर्गी मिलेगी, तब हमारा भी वक्त आएगा। हाँ, अभी ऐसा करेंगे। किधर है वो? अभी तक दिखाई नहीं पड़ा। कौन बॉस? अरे हमारा बाबू यार। अच्छा, वो तो गिफ्ट लेने गया यार। किसके लिए? उसके दोस्त के लिए। हाँ? ऐसा क्या? तो फिर फोन करके जल्दी बता दे, गिफ्ट में हम अपना भी नाम लिखवा देते हैं। हाँ, ये तो इतना ही क्यों? फोटो भी भेज दो। हेलो भाई। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। थैंक्स भैया, सेम टू यू। तो फिर क्या है आज का स्पेशल? स्पेशल ये है कि मैं आपको आज आपके जीजू से मिलवाने वाली हूँ। मतलब मैं जिससे प्यार करती हूँ और जिससे शादी करना चाहती हूँ, उस इंसान से आपको मिलवाने जा रही हूँ। वाह, मुबारक हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एट व्हाट टाइम? शाम को घर में डिनर पर। ओके, आई विल ओके बी भैया, थैंक्स, बाय। इन दोनों को क्या रिश्ता है? नेहा, हाँ, once again, all the best. Happy New Year. थैंक यू भैया। बोल बाबू। बेली, स्नेहा कौन है जानता है? भैया, बुद्धा पार्क पता है ना? उसी के गेट के पास सभी खड़े हैं भाई। सीधा गेट क्रॉस करके आगे निकल जाओ भाई, फिर सबको घेर लेंगे। बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा।
हैप्पी न्यू ईयर। आई लव यू। हे वशु, आज तुम्हारी इस उदासी की वजह? हाँ, एसीपी प्रदीप कुमार तुम्हारा भाई है क्या? तो ये है तुम्हारा प्रॉब्लम। तुम भी उनसे डरते हो क्या? हाँ, मैं प्रदीप कुमार की बहन हूँ, ये बात हमेशा से छिपाती आई हूँ, फिर भी पता चल ही जाता है। इसीलिए मैं उनके बारे में किसी को नहीं बताती। बट यू डोंट वरी, मैंने भैया को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है। क्या बताया? यही बताया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कि तुम्हारा नाम वशुराज है और तुम बास कंपनी में काम करते हो। हर महीने कम से कम 20 से 25 हजार कमा लेते हो। मुझे अच्छे से संभाल लोगे और मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश रहूंगी। यही सब। तुम मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। मेरे साथ खुश रहने के ख्वाब छोड़ दो स्नेहा। मैंने आज तक किसी को धोखे में नहीं रखा। और तुम्हें बास का मतलब जानना है ना? जैसा तुम सोचती हो वैसी कोई सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है ये। हफ्ता वसूली करने का और सुपारी लेकर खून करने वाला एक काम है। मेरा नाम वसुराज है, लेकिन लोग मुझे जिस नाम से जानते हैं वो है बेली। प्यार किसी से होगा और शादी किसी और से होगी, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जिससे मैंने प्यार किया उससे शादी करूं, जिससे शादी करूं उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारूं, ऐसा सोचा था। सुनो, अपने सारे गुनाहों को कबूल करके खुद को पुलिस के हवाले कर दो, तो शायद तुम्हारी सजा भी कम हो जाएगी। और मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। तुम्हारे बाहर आने के बाद जिंदगी जीने के बहुत सारे रास्ते हैं। हम सुकून के साथ आराम से जिंदगी बिताएंगे। स्नेहा, पुलिस के आगे अगर सरेंडर हुआ तो सजा कम नहीं होगी, डायरेक्ट एनकाउंटर हो जाएगा। नहीं, वो जितना तुम सोचती हो उतना जीना आसान नहीं है। महान लोगों ने हमें जीने के लिए 3 राहों पर चलने को कहा है। गांधी जी ने कहा है कोई एक चांटा मारे तो दूसरा गाल आगे करो, चोरी मत करो, खून मत करो। बड़े बड़े संतों ने यही कहा है। लालच मत करो, लालच ही संकट की जड़ है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। लेकिन आज उनको मानता कौन है? आज इंसान को जीने के लिए इन 3 रास्तों पर चलना होगा। सर कटा के जियो, सर काट के जियो, या फिर सर झुका के जियो। तुम तीसरे वालों में से सर झुका के जीने वाले, लेकिन मैं सर कटवा के जीऊंगा। वो भी नहीं तो सर काट डालूंगा, और अगर ये भी नहीं हो पाया तो खुदकुशी कर लूंगा। इस धरती से बोझ भी कम हो जाएगा और जनसंख्या भी कम हो जाएगी। इस जमाने में जो डर डर के जीता है उसे उसका साया भी डराता है। ये बात तो सारी दुनिया जानती है, और तुम हो कि मुझे इस बात से उल्टा पाठ पढ़ा रही। मैंने भी कोशिश की थी कि अपना सर झुकाकर लोगों के सामने इंसानियत से जीऊं, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। भूख, प्यास, गरीबी, ना पढ़ाई लिखाई, ना रोजगार का ठिकाना। इसीलिए मैंने लोगों के सर काटे, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो कब, कहां और कौन किस तरह मेरा सर कलम कर देता मुझे पता भी नहीं चलता। तुम्हारा भाई खुद मेरा इंतजार कर रहा है। एक मौका मिलने की देरी है, भून डालेगा वो मुझे। इसलिए मेरी बात मानो स्नेहा, मेरा सर नहीं बचने वाला है। सब कुछ भूल जाओ, तुम खुश रहोगी स्नेहा। नहीं स्नेहा, मेरी बात तो सुनो वशु। स्नेहा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो।